हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दो छोटे छोटे टॉपिक्स, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो आइए शुरू करते हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अभी देखो, ऐसा समझो कि अगर कोई लाइन है कोई सी भी, तो वो जो पूरी टू डायमेंशनल प्लेन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक तो हो गया लाइन के इस साइड वाला पार्ट और एक हो गया लाइन के इस साइड वाला पार्ट। लेट्स से कि ये लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब अगर इस लाइन पे मैं कोई पॉइंट लेता हूं, ऑब्वियसली वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो पॉइंट इस लाइन पे नहीं लाए करते हैं उनके लिए जो वैल्यू आएगी सब्स्टिट्यूट करने के बाद, इट विल बी डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0। अब वो कोई चीज नॉट इक्वल टू 0 है तो या तो वो पॉजिटिव होगी या तो वो नेगेटिव होगी। तो लाइन क्या करती है कि रीजन को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और एक साइड वाले सभी पॉइंट्स के लिए जो साइन है वो सेम आता है। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ax1 प्लस by1 प्लस c इज ग्रेटर देन 0। अगर ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई, नेगेटिव भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है डेटा पर। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो लाइन के इस साइड जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब x2, y2, ये भी इस साइड ही है ना लाइन के, तो इसके लिए भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और लाइन के जो अपोजिट साइड है जैसे x3, y3, उसके लिए वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इस लाइन के इस साइड वाले किसी एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू नेगेटिव आती, तो इस साइड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सबके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी और उसके अपोजिट साइड जो है उसके लिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्लियर विद दिस? सिंपल सी बात है, एक साइड के सभी पॉइंट्स के लिए जो साइन है वो सेम आएगा। अभी क्या होता है ना, कई बार इसको एक स्पेशल केस बना के भी बोल देते हैं कि ओरिजिन किस साइड है। तो ठीक है यार, ओरिजिन भी तो एक पॉइंट ही है ना, तुम सब्स्टिट्यूट करके देख लो भाई। मतलब आई डोंट फील कि उसको ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट देने की कोई खास जरूरत भी है। तो चलिए फिर 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको फटफट आंसर करिए। चलिए भाई, तो क्या रिप्लाई है आपका? नो, दे आर नॉट ऑन द सेम साइड। बहुत ही सिंपल है। 1,4 को जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, क्लियरली दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। 0, -3 को सब्स्टिट्यूट करूंगा, so this value is negative. Since the sign is opposite, it means that the points are on the opposite side of the line. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको आंसर करिए। क्या आंसर आ रहा है? a बिलोंग्स टू घटे 32/3 से लेकर 7/4 तक। चलिए भाई, क्या लिखा हुआ है कि find the values of a for which these two points lies on the same side of this line। सेम साइड का मतलब ये हुआ कि अगर 3,7 में इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो -4,2 के लिए भी उस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए और 3,7 के लिए अगर नेगेटिव आ रही है तो -4,2 के लिए भी नेगेटिव आ रही है। तो दोनों या तो पॉजिटिव हैं, दोनों या तो नेगेटिव है। अब दो क्वांटिटीज अगर सेम साइन की है, इसका मतलब उनका प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। तो हम सिंपल सा वो लॉजिक लगाएंगे कि 3,7 को जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो 7 35 35 -3 इज 32 और -4,2 को सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ जाएगा -4a प्लस 10 - 3 मतलब +7। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0। ये हमको सॉल्व करते आता है वेवी कर्व से बड़ा ही इजीली, प्रोवाइडेड जो हमारा वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। तो यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, ये लेस देन 0 आ जाएगा। वेवी कर्व बनाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, -32/3, 7/4 प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए नेगेटिव, तो ये आ गया हमारा आंसर क्वाइट इजीली। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। तो ये फोटो देख के समझ जाइए कि कोई एक पॉइंट है। अब यहां से मैं P से इस लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के इस परपेंडिकुलर लेंथ के बारे में बात कर रहा हूं। आई विल बी डेफिनेटली टेलिंग यू द फॉर्मूला, बट बिफोर गोइंग अप टू दैट मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो बिना फॉर्मूले के, लॉजिकली सोच के देखो कैसे करोगे इसको सॉल्व। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दो। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? 1/√2। जिन लोगों ने फॉर्मूला लगा लिया, जिनको ऑलरेडी पता है कि फॉर्मूला क्या है, चीटिंग है भाई, नॉट गुड। चलिए बिना उसके देखो कैसे करेंगे बिना फॉर्मूले के। तो ये लाइन है अपने पास x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये लाइन का स्लोप -1 है, तो ये जो लाइन होगी इसके परपेंडिकुलर दैट विल बी ऑफ द फॉर्म x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। और ये कहां से पास कर रही है? 1,2 से। तो 1,2 इसमें सब्सटीट्यूट किया तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी +1। अब अगर मैं ये ग्रीन वाली लाइन और इस ऑरेंज वाली लाइन को सॉल्व करूं तो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। 1/2, 3/2। तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इजीली आ जाएगा 1/√2 डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हर वक्त ये सब चीजें अपने को करनी नहीं है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये जो लाइन है उसमें x की जगह ये x1, जिस पॉइंट से हम उसकी परपेंडिकुलर की लेंथ निकालना चाहते हैं वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो x की जगह आ गया x1, y की जगह आ गया y1। डिनोमिनेटर में रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। कई बार बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि यहाँ पर रूट ऑफ ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कर देते हैं, वो मिस्टेक हो जाती है सबकॉन्शियसली, बट ये ध्यान रखिए कि ये क्या है। अब यही फॉर्मूला अगर मैं पिछले वाले प्रॉब्लम में यूज करूं तो लाइन हो गई अपनी ये x1 y1 हो गया ये, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मॉड। अच्छा, मॉड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली लेंथ जो होती है वो नॉन नेगेटिव होती है। तो x की जगह मैंने x1 सब्सटीट्यूट किया मतलब 1, y की जगह मैंने y1 सब्सटीट्यूट किया मतलब 2, कांस्टेंट टर्म एज इट इज, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। b स्क्वायर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। So this value comes out to be 1/√2। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर मत कर देना। अब ये जो फॉर्मूला है ये आया कहां से? So to prove this we will be using parametric equation of line, क्योंकि बताया था पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ाते वक्त मैंने, whenever distance along the line is involved, तो ये भी तो डिस्टेंस ही हुआ। चलिए, तो यहां से P से इस लाइन का मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अब ये जो लाइन है PQ, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमने ये लिख लिए। तो अब R की अलग अलग वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इस लाइन के मुझे अलग अलग पॉइंट मिलेंगे। मुझे वो R फाइंड करना है जिसके लिए दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट पॉइंट Q, मतलब दिस एक्सप्रेशन शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो यहां पर उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -ax1 -by1 -c होल डिवाइडेड बाय a cos थीटा प्लस b sin थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे भाई? देखो, ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है और ये जो येलो वाली लाइन है इसका स्लोप कितना आ रहा है? -a/b। तो इस ऑरेंज वाली लाइन का स्लोप कितना हो गया? b/a।
टेन थीटा आ गया अपने पास बी बाय ए, तो वहां से कॉस थीटा साइन थीटा इजीली निकल जाएगा, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. डोंट माइंड विद दिस माइनस बिकॉज इवेंचुअली वी आर गोइंग टू टेक मॉड्यूलस. वैसे भी पैरामेट्रिक में इधर हम प्लस माइनस लिखते थे, तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, बट ठीक है, हमको पता है कि प्लस माइनस आएगा, तो दोनों में से कोई एक साइन अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट कर लेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी. तो यहाँ जब तुम कॉस थीटा की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करोगे, साइन थीटा की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करोगे, मॉड्यूलस लोगे, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इजीली दिख जाएगा. क्लियर विद दिस? चलिए भाई, तो 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को फटफट सॉल्व करिए. क्या आंसर आ रहा है इसका? 41/13 यूनिट्स, वॉट एवर इट इज, मीटर, किलोमीटर. चलिए, तो क्या है लेंथ का फॉर्मूला? मॉड ऑफ ए x1. ए कितना है यहाँ पर? 12. x1 क्या हो जाएगा? 5. ध्यान से सुनिए जो मैं बोल भी रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे. प्लस, यहाँ पर प्लस है, बी मतलब 5 इंटू y1 कितना है यहाँ पर? -2, और c एज इट इज रहेगा विथ वॉट एवर साइन इज देयर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a कितना है? 12. b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर. तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 41/13. आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ. 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए. क्या आंसर आ रहा है? 3,1 एंड -7,11. जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए. चलिए भाई, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन. तो इस लाइन पर हमको वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो कि इस लाइन से यूनिट डिस्टेंस पर है. अब यहां पर ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में कहीं परपेंडिकुलर की बात नहीं करी है, बट अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन के डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, सो वी आर ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर को छोड़ के कुछ और पूछना होगा तब तो एग्जामिनर को उसको प्रिसाइजली मेंशन करना पड़ेगा, बट अगर कुछ नहीं बोला है तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करेंगे. तो लेट्स से कि वो जो पॉइंट्स हैं वो हैं x1, y1. x1, y1 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. तो हमारे पास पहली इक्वेशन तो आ गई, ये. अब वो जो पॉइंट है x1, y1 वो इस लाइन से कितने डिस्टेंस पर है? 1 किलोमीटर की दूरी पर है. तो डिस्टेंस हो गया 1, और पॉइंट से लाइन के डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता है ax1. तो a तो यहाँ पर 4 है, x1 इज x1 प्लस b y1 प्लस c. तो 10 को मैंने उस साइड लेके चले गया, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो रूट ऑफ 16 प्लस 9 दैट विल बी 25. उसका रूट हो गया 5. तो यहाँ से हमारे पास मॉड्यूलस हटा कर ये आ गया 4x1 प्लस 3y1 माइनस 10 इक्वल टू प्लस माइनस 5. अब एक बार इधर प्लस साइन लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट मिल जाएगा. फिर एक बार यहाँ पर माइनस साइन लेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें ये पॉइंट मिल जाएगा. रेस्ट इज सिंपल कैलकुलेशंस. आगे बढ़ते हैं. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. ये भी बड़ी सिंपल सी चीज है कि भाई दो लाइंस हमारे पास ये लिखी हुई है, यहाँ पर स्लोप -a/b है, यहाँ पर स्लोप -a/b है. अच्छा, कोएफिशिएंट भी सेम होने चाहिए. स्लोप तो सेम होगा तभी उनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं, बट कोएफिशिएंट्स को भी हमें सेम बनाना है. अगर वो नहीं होंगे तो उनको अपन एडजस्ट कर लेंगे बिकॉज दे विल बी प्रोपोर्शनल. तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आएगा? मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. चलिए, बड़ी सिंपल सी चीज है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके. क्या आंसर आ रहा है भाई? 9/8. क्या दे रखा है कि ये दो लाइंस है. अब ये दोनों लाइंस पैरेलल तो है लेकिन कोएफिशिएंट सेम नहीं है.
तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, या तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लूं. बोथ आर इक्वली गुड. तो ये एक लाइन हो गई हमारे पास x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये इसके पैरेलल लाइन कोएफिशिएंट मैंने सेम कर दिए 2 कॉमन निकालकर, प्लस 5/2 इक्वल टू 0. अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट्स से a बोल देता हूं मैं. सो दिस विल कम आउट टू बी c1 माइनस c2, 1 माइनस 5/2. किसी को भी c1 बोलो किसी को भी c2 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इवेंचुअली तो मॉड्यूलस है. डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. ये मॉड्यूलस का डब्बा बंद हो गया. तो यहां से a की वैल्यू आ गई 3/तुरु. एरिया ऑफ स्क्वायर इज a स्क्वायर 9/8. इस वीडियो के लिए बस इतना ही. आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा. अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें. जय हिंद.